तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं थोड़ा उन लोगों से भी रिव्यू ले लेते हैं। अरे हर फ्लोर पे कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब सर अभी और कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? मैं सभी क्लासेस में देखते आ रहा हूँ, ये इसमें स्टूडेंट्स का फोटो है। मतलब ये क्या चीज़ है? हमारा जो मॉड्यूल है वो इतना सॉर्टेड है कि बच्चा इसको अच्छे से पढ़ ले, वो मोर देन इनफ है। तो सर मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे दिख रहा है, तो ये शायद वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एलन इंदौर के मेन सेंटर पे, जो कि होने वाला है आपका गोकुलदास हॉस्पिटल के पास साउथ तुकोगंज के अंदर। तो आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। तो आज हम यहाँ पर पूरा कैंपस टूर करने वाले हैं, जिसमें आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे, जिसमें सभी क्लासेस बताएंगे, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है, फायर सेफ्टी कैसे रहती है और अभी क्या ऑफर्स चल रहे हैं। तो हम चलते हैं क्लास के अंदर। हाँ सर, हाँ दादा। ये शूट क्यों कर रहे हैं आप? दादा हमें एक्चुअली कैंपस टूर करना है। हाँ सर, कैंपस टूर करना था ऐसा हमें एक्चुअली। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं विजिट करवा देता हूँ आपको। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको कैंपस टूर करवा देता हूँ। ये अपना पूरा रिसेप्शन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह वेटिंग करते हैं। ये पूरा पेरेंट्स के लिए वेटिंग एरिया है, जहाँ पे पेरेंट्स वेट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ये वाला? हाँ, इधर आप देखेंगे ये पूरा रिसेप्शन है, जहाँ पे पेरेंट्स जब भी कैंपस विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम बच्चे के लिए, कोई भी स्ट्रीम के लिए इंक्वायरी करते हैं, तो वो रिसेप्शन से प्रोसेस होता है। और रिसेप्शन के बाद यही प्रोसेस फॉर्म्स के थ्रू हमारी काउंसलिंग टीम को दिया जाता है, जहाँ पे पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है या कोई भी क्वेरीज हैं, वो डायरेक्टली काउंसलिंग टीम से डिस्कस करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, मतलब जो भी फीस का इशू रहता है, जो भी जानकारियाँ रहती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। इसी के साथ आप पास में देखेंगे, वहाँ पे अकाउंट्स का फी काउंटर है, जहाँ पे बच्चे अपनी फीस सबमिट करते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये पेरेंट जोन है, जहाँ पे इंक्वायरीज के साथ साथ फी डिपॉजिशन वाला सारा एरिया यहीं पे कवर अप किया जाता है। जो नया सेशन आया 2026 के लिए और 25 के लिए, सर एडमिशन्स जो हैं वो अपने अभी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, जिस कारण से कि बच्चा जो है अभी तक सेंटर विजिट नहीं कर रहा था। इंक्वायरीज भी हो रही थी, लेकिन बच्चे थोड़े से रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। बट अब जैसे ही रिजल्ट्स मतलब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो बच्चों का जो फॉल है वो आना शुरू हो चुका है। ओके, मतलब सर अभी और कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे? हमारे लिए सर दो चीज़ें हैं। एक हमारा टेस्ट कंडक्ट होता है एलन का स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके माध्यम से बच्चा चाहे तो स्कॉलरशिप क्लेम कर सकता है, और आने वाले सेशन के लिए एडमिशन जब लेगा तो वो टोटल फीस बेनिफिट उसको मिल जाता है स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस। मतलब सर एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं? यस, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स जो भी है उन्हें जल्दी से आना चाहिए। बिल्कुल। तो गाइस, अगर आप भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए जल्दी से। आप आगे चलिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, आगे हम और देखते एलन कैंपस को। सर यहाँ पर सब ऑफिस एरिया? ये सर अपना पूरा मल्टीमीडिया डिजाइनिंग कैबिन है, जहाँ पे जो भी चीज़ें डिजाइनिंग होती है वो सब यहाँ पे होती है। ये अपना हेल्पलाइन टीम है, आप देखेंगे संवाद, जिसको हम हेल्पलाइन टीम बोलते हैं। जब भी पेरेंट्स हेल्पलाइन टीम पे कॉल करता है तो ये एक सिंगल टेलीफोनिक टीम है इंदौर सेंटर के लिए, जो 12 घंटे काम करती है, मॉर्निंग 8 to 8। बच्चों की कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो यही सिंगल टेलीफोनिक टीम उनको रिस्पॉन्ड करती है। जो भी बच्चा बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ग्लोबल एंट्रेंस देना चाहता है, जैसे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, सेट, ACT, टॉयफल, आइल्स, इनके लिए हम प्रिपेयर कराते हैं यूजी डिग्रीज के लिए। तो बच्चा अगर चाहे ग्लोबल डिवीजन के लिए तो हमारे एलन ग्लोबल को भी कंसल्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फॉरेन से स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एलन एक अच्छा तोहफा लेकर आया है। बिल्कुल, ये अपना अटेंडेंस मशीन है। बच्चा जब भी कैंपस विजिट करता है, एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग पीछे वाला गेट रखते हैं, जिससे बच्चा एंट्री एग्जिट करे। यहाँ पे दो तरफ मशीन्स हैं, यहाँ पर भी है, अपोजिट साइड पे भी है। बच्चा यहाँ पे अपनी अटेंडेंस को पंच करता है, पंच करने के बाद बच्चा अपनी क्लासरूम्स की तरफ मूव करता है। चलिए गाइस, अब हम फर्स्ट फ्लोर पर चलने वाले हैं। ये लिफ्ट हैं सर। ओके, लिफ्ट फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरा फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चे की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी को लेकर जो भी सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से, ये सभी चीज़ें हमारे एवरी फ्लोर पे अवेलेबल है। अब मैं आपको एक बार क्लास का टूर विजिट करवा देता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर आए हैं फ्लोर पे और हमें सबसे पहले कैंटीन देखने को मिला है। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, है ना। तो सर यहाँ पर सभी फ्लोर पर कैंटीन देखने को मिलेगा? डेफिनेटली, हमारे हर फ्लोर पे कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि हर फ्लोर पे क्लासेस चलती हैं। तो जब भी क्लासेस के बाद बच्चे को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स लगे रिफ्रेशमेंट्स की, तो वो कहीं भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे मूव ना करें, वो चीज़ें ईजी रहें, इसलिए हम लोगों ने कैंटीन की फैसिलिटी बच्चे को हर फ्लोर पे दी हुई है। ओके, मतलब सर अगर स्टूडेंट बोर होता है तो यहाँ पे आराम से आके थोड़ा बहुत
इंजॉय हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर सर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी? बिल्कुल, ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ये भी बच्चे को हर फ्लोर पे अलग से मिल जाएगा। ये प्रॉपर RO वाटर है एंड एवरी मंथ हम लोग इसका लैब टेस्टिंग करते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। 90% स्टूडेंट्स जब बाहर से यहाँ आता है पढ़ने तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए पानी, और पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। Correct. इस कारण से RO वाटर यहाँ पे अवेलेबल है जिसकी क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग होती रहती है एवरी मंथ, जो कि लैब टेस्टेड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फायर हाइड्रेंट है, और अब जस्ट आप अपने पीछे देखेंगे हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत लगे हुए हैं। ओके। और सर उसके बाद यहाँ पर सेपरेट वॉशरूम्स? बिल्कुल, सेपरेट वॉशरूम्स भी आपको हर फ्लोर पे मिलेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट वॉशरूम्स। जिस भी फ्लोर पे बच्चा रहेगा हर फ्लोर पे इंडिविजुअल वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल काउंसलर का कैबिन है। बच्चा पढ़ने के दौरान कभी भी स्ट्रेस्ड अप फील करता है या कभी ऐसा डिप्रेशन जोन में चला जाता है, तो उस केसेस में कभी भी बच्चे को ऐसा लगे कि मेरे को साइकोलॉजिकल सेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चा कभी भी आके साइकोलॉजिकल टीम से डिस्कस कर सकता है और इसके रिगार्डिंग में सेशंस भी ले सकता है। मतलब सर ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है। बिकॉज देखो, हम आज के टाइम पे जो चीज़ देख रहे हैं, जो भी टारगेट एग्जाम्स हैं उनको देखते हुए जो भी बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है पढ़ाई का, तो उस केसेस में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो बच्चे को पड़ती है। इधर आप देखोगे तो ये सारा टेस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस है। बच्चे को जितने भी टेस्ट के शेड्यूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बच्चों को देते हैं, प्लस सारे टेस्ट के इन्फॉर्मेशन के मैसेजेस बच्चों के रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर्स पे भी जाते हैं। ठीक है। इसके अपार्ट आप देखोगे तो ये सारे कुछ बाहर JEE के अपार्ट जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग बच्चों को यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। इधर आप आएंगे तो इधर पूरा सारा लेक्चर्स का शेड्यूल है। बच्चों के जो भी लेक्चर्स के शेड्यूल्स रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिखेंगी नोटिस बोर्ड्स पे। इवन इन लेक्चर्स के शेड्यूल बच्चे के पास डिजिटल ऐप पे भी रहते हैं, तो बच्चा यहाँ से भी नोट डाउन करके रख सकता है, इवन अपने ऐप पे भी अपने शेड्यूल्स को चेकआउट कर सकता है। यहाँ पे इन लोगों का क्लास हो गया है अभी? ये पूरा सेल्फ स्टडी जोन है। बेसिकली बच्चा जब भी क्लासेस के बाद का समय यूटिलाइज करना चाहे सेल्फ स्टडी के लिए तो वो यहाँ रुक कर पढ़ सकता है। ये पूरा जोन सेल्फ स्टडी के लिए है, प्लस यहाँ पे डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ भी हम लोग देते हैं बच्चे को कि क्लासेस के बाद बच्चे को कभी भी किसी भी टॉपिक में सब्जेक्ट में डाउट्स हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ रह के कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं थोड़ा उन लोगों से भी रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो रिव्यू देगा वो ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए, हेलो, क्या नाम है आपका? निहाली गंगापुर वाला। किस बैच में हो आप अभी? मेरा IIT एंथ्यूज बैच अभी हो गया है, मैं D04 में थी, एडवांस बैच। ओके, सो अभी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एलन का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। एलन की फैकल्टीज एंड ऐसे पढ़ाना वगैरह क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों की क्लासेस हो गई है? हाँ, अभी हो गई है पूरी। ठीक है। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स अभी न्यू एडमिशन्स लेने वाले हैं, तो क्या आप एलन सजेस्ट करोगे उन लोगों को? हाँ, मैं करूँगी एलन सजेस्ट। यहाँ की फैकल्टीज और ऐसे डाउट बताने की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिष्का साहू है। ओके, सो लाइक एलन में अगर हम सेफ्टी पर्पस की बात करें तो कितना इन्वायरमेंट सेफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए? इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। टीचर्स वगैरह, फैकल्टी वगैरह स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं एंड लाइक सेल्फ स्टडी के एरिया भी अच्छा है, कैंटीन के लिए भी है और सब वॉचमैन वगैरह सब लोग ही हैं। तो हर फ्लोर पे क्लास काउंटर है, डाउट काउंटर सभी हैं, तो अच्छा ही है। डाउट्स आपके प्रॉपर क्लियर होते हैं? हाँ बिल्कुल, लाइक हमेशा फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं डाउट्स के लिए। ओके, मतलब अगर एलन स्टूडेंट आ रहा है तो आंख बंद करके वो यहाँ पर विश्वास के साथ आ सकता है। तो सर अभी कुछ क्लासरूम देख सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको क्लासेस विजिट करवा देता हूँ। आइए गाइस, एक बार क्लास देख लेते हैं थोड़ा। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं एलन के क्लासरूम में। ठीक है। अभी जैसे इसमें टेस्ट चल रहा है तो हम लोग इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज़ एक बार आप विजिट आइए गाइस, देख सकते हैं हम लोग। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर अभी टेस्ट चल रहा है। बताइए। देखिए सर, बेसिकली हमारा जो कैंपस है पूरा CCTV सर्विलेंस में है। 24/7 CCTV सर्विलेंसेज रहता है। तो बच्चे को कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो एटलीस्ट CCTV फुटेज के हिसाब से सब चीज़ें कवर अप हो पाएँ। प्लस फायर सेफ्टीज़ को लेकर पूरे कैंपस में फायर एक्सटिंग्विशर है, और इधर आप देखेंगे 2 वे एग्जिट है। बच्चा इधर से भी जा सकता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट। कभी ऐसी कोई कंडीशंस आती हैं तो उस केसेस में भी पूरे तरफ से सेफ्टी क्लोजर्स हमें मिलते हैं। मतलब सर यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, वेंटिलेशन की भी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, वेंटिलेशन सपोर्ट पूरा मिलेगा, पूरे फ्लोर में आपको वेंटिलेशन मिलेगा, पूरी बिल्डिंग में वेंटिलेशन मिलेगा, जिससे बच्चे को सफोकेशन ना हो। मतलब सर यहाँ पे स्टूडेंट्स को सफोकेशन जैसी कोई समस्या हो? बिल्कुल बिल्कुल,
सफोकेशन नहीं होगा। इवन हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो भी पूरे फुली एयर कंडीशनड हैं, जिससे बच्चे को क्लासेस के अंदर भी सेम समस्या नहीं होगी। मेडिकल स्टाफ बच्चे को कभी भी कैंपस के अंदर कोई भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं, कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो हमारी मेडिकल टीम को कंसल्ट कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हर जगह बिल्डिंग इंचार्ज जो कि हमारे हैं, उनके नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं। बच्चे को कभी भी कैंपस में रहने के दौरान कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो वो डायरेक्टली बिल्डिंग इंचार्ज को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये एक सजेशन बॉक्स है। बच्चा कोई सजेशन देना चाहे अपनी तरफ से तो वो भी सजेशंस को हम लोग टेक केयर करते हैं। बच्चा अपने सजेशन को यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकता है। देखिए ये प्रॉपर डाउट शेड्यूल्स हैं फैकल्टीज़ के कि कौन सी फैकल्टी किस टाइम पे अवेलेबल रहेगी डाउट काउंटर्स पे। ये बच्चों की नॉलेज में रहता है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जिन जिन भी फैकल्टीज़ के रोटेशन लगते रहते हैं डाउट्स को लेकर, उनका प्रॉपर शेड्यूल हम लोग स्टूडेंट्स को यहाँ पे देते हैं, जिससे बच्चे को अवेयर रहे कि मुझे कौन सी फैकल्टी से। कई बार होता है कि बच्चा पर्टिकुलर एक ही फैकल्टी से डाउट क्लियर करना चाहता है, तो उसका भी रोटेशन उसको यहाँ पे दिखेगा, तो वो उसी टाइम ड्यूरेशन में आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। तो मतलब सभी फैकल्टीज बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। हर सब्जेक्ट की फैकल्टीज हर फ्लोर पे अवेलेबल है। जितने भी फ्लोर्स पे क्लासेस चल रही हैं सभी फ्लोर पे इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स हैं बच्चों के लिए। तो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग 5th फ्लोर पे आ गए हैं। काफ़ी देर से हम लोग मशक्कत कर रहे थे आप लोगों के लिए एक क्लासरूम ढूंढने का, क्योंकि सभी दूर जो है यहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स है क्लासरूम में। आइए गाइस। सर यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? देखिए क्लासेस के अंदर जो हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है वो प्रेयर्स के साथ स्टार्ट होता है। जी सर। क्योंकि हमारा टैग ही है संस्कार से सफलता तक, इसीलिए हम लोग मॉर्निंग का रूटीन जो है वो प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लासेस में जब बच्चा एंटर करता है तो क्लासेस में बच्चे के पास अगर आप देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, कोई फिक्सेशन ऑफ सीट नहीं है। जो बच्चा पहले आएगा वो पहले बैठ सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर आप क्लासेस की सीट्स को देखेंगे तो बैक सीट्स जो हैं जैसे जैसे पीछे सीट जाती जाएगी हाइट इंक्रीज होती जाएगी बैक। मतलब ये और अच्छी चीज़ है, जो बच्चा पीछे बैठेगा उसको भी दिक्कत नहीं, बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा कि अगर कई बार वो पीछे बैठा तो एटलीस्ट प्रॉपर विजिबिलिटी ऑफ बोर्ड ड्यूरिंग अ लेक्चर उसको मिलेगा। इसके साथ साथ एसी कंडीशन मिलेंगे, फुल्ली एयर कंडीशन रहेगा क्लासरूम, प्लस वेंटिलेशन सपोर्ट मिलेगा विंडोज़ का साथ में। साथ के साथ हम लोग यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो माइक एंड स्पीकर फैसिलिटी से कंडक्ट करते हैं, जिससे प्रॉपर हियरिंग ऑफ लेक्चर बच्चे को मिले। ओके, मतलब जो स्टूडेंट्स पीछे बैठेंगे उन लोगों को भी प्रॉपर आवाज आता है, प्रॉपर हियरिंग रहे, इस कारण से हम लोग माइक एंड स्पीकर फैसिलिटी से ही पढ़ाते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मुस्कान जिंदल। अनुष्का सूर्यवंशी। इस बैच में हैं आप लोग? हम नर्चर बैच में थे। अभी 12th में आ गए एनटीयूज में। जेई या नहीं? जेई। सो अभी तक का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एलन में? एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डाउट्स सारे हम डाउट टाइमिंग्स के लिए आते हैं, टीचर्स मतलब अवेलेबल रहते हैं डाउट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसका एनालिसिस प्रॉपर होता है? हाँ, प्रॉपर होता है। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो वो क्लासेस में टीचर्स सॉल्व करते हैं बच्चों के, और डाउट काउंटर पे भी आके आप पूछ सकते हैं। मतलब एलन में आपके डाउट्स वगैरह सारे प्रॉपर क्लियर होते हैं। मुझे ये चीज़ का समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं सभी क्लासेस में देखते आ रहा हूँ, ये इसमें स्टूडेंट्स का फोटो है, मतलब ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा। देखिए सर, बेसिकली ये जो है ये पोस्टर है उन बच्चों के फोटोज़ का जिसमें जो बच्चा बैच में पढ़ता है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाता है। तो एज अ पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन हम बच्चे को उनके फोटोज़ के साथ जो भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन या गिफ्ट्स हम लोग देते हैं वो यहाँ पे अपडेट किया जाता है, जिससे बाकी बच्चों को भी एक मोटिवेशन का सपोर्ट मिले, बच्चा भी मोटिवेट हो और आने वाले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, मतलब जो स्टूडेंट टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा या जिनकी रैंक लगेगी उन लोगों को यहाँ पर जो है एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, एज अ पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन हम लोग ये सपोर्ट भी बच्चों को मतलब ये भी देते हैं, जिससे बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन रहे आने वाले टेस्ट में और अच्छा बेहतर परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट। सर, मैंने सुना है कि एलन के मॉड्यूल्स काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं उससे। जी बिल्कुल, मतलब अगर मैं बात करूं एलन के मॉड्यूल्स की तो एलन के जो मॉड्यूल्स हैं वो अपने आप में बहुत सॉर्टेड हैं। कि बच्चे को जो प्रॉपर डेटा जो उसको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए वो उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़ में मिल जाता है। हमारा जो मॉड्यूल है वो इतना सॉर्टेड है कि बच्चा इसको अच्छे से पढ़ ले, वो मोर देन इनफ है। ओके, मतलब सर यहाँ पे मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आ गया? जी, यहाँ आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स, यहीं से ये हमारा मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहीं पे हम लोग सारी चीज़ें मॉड्यूल्स बच्चों को इशू करवाते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल्स के साथ साथ पूरे ईयर लॉन्ग हम लोग रेसेस भी देते हैं बच्चों को, प्रैक्टिस शीट्स भी देते हैं साथ के साथ, ये सब चीज़ें पूरे ईयर लॉन्ग उनको मिलती है। ओके, ये केमिस्ट्री है, मतलब सभी सब्जेक्ट वाइज रहता है? बिल्कुल, सब्जेक्ट वाइज सारे मॉड्यूल्स इनको इशू किए जाते हैं ईयर लॉन्ग। सर, इसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं या इसमें नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए? क्वेश्चंस भी रहते हैं, रेसेस और प्रैक्टिस शीट्स आप देखेंगे तो इसमें उनको क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे। इसके साथ साथ पढ़ने के लिए मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा और क्वेश्चंस केस स्टडीज भी होंगी। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और जो स्टूडेंट जेई की
तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स के भी जो है इस तरह से बुकलेट्स अवेलेबल है। सर इन चीज़ों में PYQs का कितना ध्यान दिया जाता है? देखिए PYQs के लिए भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। PYQs के लिए बच्चों को इसी में ही सारे क्वेश्चंस, पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं वो सब भी हम लोग इसमें देते हैं। देखिए एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज चेंज होकर आता है, करेक्ट, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिमिलर पैटर्न में होते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग इसमें देते हैं जिससे बच्चा जो है वो अपना डिफिकल्ट लेवल हर एक लेवल पे देख पाए। सो गाइस हमने देखा क्लासरूम्स देखे, स्टूडेंट्स का रिव्यू जाना, और सर मतलब इस तरह से एलएन में स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर भी ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सर और क्या क्या एलएन की विशेषता है आप कुछ बताना चाहें तो? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा बिना किसी स्ट्रेस और प्रेशर के यहाँ पे एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ पाए। प्रॉपर डाउट काउंटर्स हम लोग बच्चे को देते हैं जिससे बच्चा टाइमली बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर कर पाए। ये सारा फैसिलिटी मिलता है, प्लस जो कंटेंट हम लोग देते हैं स्टडी मटेरियल का वो भी बच्चों को इतना सॉर्टेड होता है कि बच्चा उसको अच्छे से पढ़ ले, वो भी बहुत हेल्प करता है उसको आने वाले एग्जाम्स के। तो ये अपना ASWS है, जैसा कि आप देखेंगे हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट हेल्प डेस्क। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी बाहर से यहाँ आता है और हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट करता है तो वो सारा सपोर्ट हमारी ट्रांसपोर्ट हेल्प डेस्क देती है हॉस्टल्स एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। सो सर मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे दिख रहा है, तो ये शायद वही है जो मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये वही फैसिलिटीज़ हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल बैरियर की वजह से इकट्ठा फीस न देने की वजह से एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग पेरेंट्स को एक थर्ड ऑप्शन भी देते हैं जो कि है फाइनेंस हेल्प डेस्क। कभी भी बच्चे को लगता है वो चाहे तो यहाँ से अपना फाइनेंस भी करवा सकता है। जो भी फाइनेंस हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं वो बिना किसी इंटरेस्ट के होता है और एक मल्टीपल मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिल जाती हैं बच्चे को। ओके, मतलब फिर भी सर कितनी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर स्टूडेंट टोटल इंस्टॉलमेंट्स हम लोग यहाँ पे 10 का रेशियो देते हैं जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट्स पेरेंट्स को डाउन पेमेंट के तौर पे देना पड़ता है और 8 मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो मंथ ऑन मंथ पेरेंट्स को आती हैं। इसमें कोई भी इंटरेस्ट या फाइल चार्जेस बच्चे या पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप भी अपने बच्चों को एलएन में पढ़ाना चाहते हैं और अगर आपको फीस का कंसर्न है, आप इकट्ठा अमाउंट नहीं भर पाते हैं, तो आपको EMIs के फैसिलिटीज़ भी एलएन इंदौर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था एलएन इंदौर का कैंपस टूर। हम लोगों ने पूरी चीज़ें इसमें देखी, क्लासेस से लेके स्टूडेंट्स के डाउट्स भी देखे हम लोगों ने कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ है और क्या क्या स्टूडेंट्स का रिव्यू रहा। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।